हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। अन्य ग्रहों आदि के प्रभावों की उपेक्षा कीजिए। पृथ्वी की जो कक्षीय त्रिज्या है वो 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों, मान लीजिए कोई पिंड है ए और ये कोई पिंड है हमारा बी। बच्चों, अगर पिंड ए के केंद्र से पिंड बी के केंद्र के बीच की दूरी अगर हम आर मान लें तो पिंड ए के द्वारा पिंड बी पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है F बराबर कैपिटल जी। और यहाँ पे बच्चों इसका द्रव्यमान अगर हम ma मान लें तो इसका द्रव्यमान mb मान लें, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल जी ma गुणे mb भागे r का वर्ग। तो बच्चों ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में ये बताया गया है बच्चों कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। और बच्चों मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और बच्चों ये सूर्य का केंद्र है। तो बच्चों पृथ्वी से सूर्य की ओर एक रॉकेट दागा जा रहा है। ऐसे पृथ्वी से सूर्य की ओर एक रॉकेट दागा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर रॉकेट पर जो लगने वाला बल होगा वो शून्य होगा। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा रॉकेट यहाँ है और जब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा उस समय ये पृथ्वी के केंद्र से माना x दूरी पर होगा। तो बच्चों हमें पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या दी गई है, अर्थात कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर परिक्रमा कर रहा है उसकी त्रिज्या दी गई है। तो ये पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी होगी। तो इसे बच्चों हम लोग r मान लेते हैं। पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या को यहाँ लिख लेते हैं। माना पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या बराबर r। तो बच्चों यही पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की बीच की दूरी होगी। और ये भी मान लेते हैं, माना पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होगा। शून्य होगा। तो बच्चों तो जो पृथ्वी के केंद्र से इसकी उस समय दूरी होगी x होगी, तो सूर्य के केंद्र से इसकी दूरी जो हो जाएगी बच्चों वो r माइनस एक्स हो जाएगी। तो बच्चों ये जो रॉकेट होता है इसके ऊपर जो पृथ्वी के कारण बल होगा उसकी दिशा इस ओर होगी। इसको हम मान लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा Fe मान लेते हैं। और जो सूर्य के कारण होगा वो सूर्य की ओर होगा। इसको हम लोग बच्चों Fs मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों जिस दूरी पर इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा दोनों का मान समान हो जाएगा। और चूंकि दिशाएं विपरीत हैं तो इस बिंदु पर जो है इस पर लगने वाला कुल गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल
पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो बच्चों इसे हम एफ ही मान लेते हैं। तो ये एफ ही बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, और पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों हम लोग एम ई मान लेते हैं, और सूर्य का द्रव्यमान एम एस मान लेते हैं। यहाँ पे बच्चों पृथ्वी के द्वारा जो बल होगा वो कैपिटल जी एम ई, और रॉकेट का द्रव्यमान हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, और बीच की दूरी उस समय एक्स होगी तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं। सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों ये एफ एस बराबर हो जाएगा कैपिटल जी सूर्य का द्रव्यमान गुणे रॉकेट का द्रव्यमान और बीच की दूरी का वर्ग। तो बच्चों ये दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं, तो जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों गुरुत्वाकर्षण यहाँ लिख लेते हैं, रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने की स्थिति में, अर्थात बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल कब शून्य होगा, तो शून्य होने की स्थिति में जब ये दोनों बल जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, एफ ई बराबर एफ एस। तो इसका मान बच्चों लिख लेते हैं, ये हो जाएगा जी एम ई रॉकेट का द्रव्यमान और एक्स स्क्वायर बराबर जी एम एस सूर्य का द्रव्यमान रॉकेट का द्रव्यमान और आर माइनस एक्स का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कट जाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r माइनस एक्स का वर्ग भागे x का वर्ग बराबर बच्चों ये हमें मिल जाएगा ms भागे me। तो बच्चों ms सूर्य का द्रव्यमान है जो प्रश्न में दिया गया है, और me पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए इसका मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों ms 2 गुणे 10 की घात 30 किलोग्राम, और me हमें दिया गया है 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो इसका मान निकल आएगा 1/3 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ से बच्चों अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो r माइनस एक्स भागे x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 1/3 गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ से बच्चों जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा r माइनस एक्स भागे x बराबर, बच्चों इसका मान निकल आएगा 10 की घात 3 भागे वर्गमूल 3। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 1000 भागे वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। तो ये हो जाएगा बच्चों 577.37। तो यहाँ से बच्चों r माइनस एक्स का मान निकल आएगा 577.37 x। तो यहाँ से बच्चों अगर हम x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 578.37 x बराबर r बराबर r। तो यहाँ से बच्चों x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा r भागे 578.37। तो बच्चों ये r जो है ये पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी है, जो कि पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या है। इसका मान भी प्रश्न में दिया गया है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। तो बच्चों इसका मान भी रख देते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर भागे 578 ये बच्चों हो जाएगा ऐसे 578.37 मीटर। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2.593 गुणे 10 की घात 8 मीटर। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 2.6 गुणे 10 की घात 8 मीटर। यानी कि बच्चों पृथ्वी के केंद्र से 2.6 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।